पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2021 का चुनाव बंगाल की जनता के लिए एक सुअवसर है, बहुत बड़ा मौका है बंगाल की छवि को बदलने के लिए। धनखड़ ने कहा कि बंगाल की जनता बंगाल को बदलने के लिए इस मौके का फायदा उठाए और वोट करे। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। और पश्चिम बंगाल की छवि को बदलें और वो छवि को बदलने का सुअवसर एक बहुत बड़ा मौका 2021 में है। और पश्चिम बंगाल की छवि को बदलें और वो छवि को बदलने का सुअवसर एक बहुत बड़ा मौका 2021 में है। पश्चिम बंगाल की छवि को बदलें और वो छवि को बदलने का सुअवसर एक बहुत बड़ा मौका 2021 में है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि हम हर किसी को प्रेरित करें और स्वयं भी इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी आहुति दें, जिससे हम दुनिया को बता सकें कि पश्चिम बंगाल के अंदर प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, वो निष्पक्ष होगा, बिना वायलेंस के होगा, लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा। तो जगदीप धनखड़ एक बार फिर से अपने बेबाक बयान को यहां पर देते हुए, जिसको लेकर अक्सर टीएमसी इनके ऊपर सवाल उठाती रहती है, लेकिन आइए जल्दी से आपको और इस बयान के बारे में बताते हैं। राज्यपाल बंगाल में ममता सरकार को हटाने का सुअवसर मान रहे हैं, तो उधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया ट्विस्ट आया है। कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन से कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर साथ साथ हैं। आइए देखते हैं कि इससे बंगाल के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस, क्या इन दोनों की जमीन बंगाल में बची हुई है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विरोधी पार्टी तो टीएमसी की सबसे बड़ी बीजेपी लगती है। क्या ममता विरोधी वोटों में बंटवारा होगा इस गठबंधन के साथ आने से? ममता के वोटों में ये गठबंधन क्या सेंध लगाएगा? क्योंकि जो ममता बनर्जी का वोटर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों का भी वोटर है। पहली स्थिति, मुस्लिम वोटरों में लेफ्ट की पुरानी पैठ है, इसका मतलब यह है कि ममता को नुकसान हो सकता है। देखिए, दूसरी स्थिति, हिंदू वोटरों में कांग्रेस का पुराना आधार है, यानी बीजेपी को भी इसका नुकसान हो सकता है, खाली टीएमसी को इसका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़िए, इस गठबंधन की से क्या असर हो सकता है, यह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव देखें तो लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग थे। परिणाम क्या हुआ? ममता बनर्जी को फायदा हुआ, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर उनको मिली 2014 में लोकसभा की। लेकिन फिर धीरे आगे आगे जब चीजें बढ़ी तो क्या हुआ, ये देखिए। 2016 का विधानसभा चुनाव, लेफ्ट और कांग्रेस साथ आए और ममता को इसका फायदा तब भी हुआ, ममता को इसका नुकसान होता नहीं दिखा और ममता बनर्जी ने बहुत आसानी से अच्छी मार्जिन से वहां पर सरकार बनाई, अच्छे बहुमत के साथ। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग थे, लेकिन उसके बावजूद ममता को नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी की सीटें, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, 18 सीटों तक वहां पहुंच गए और ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ 2019 के लोकसभा चुनावों में। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं बनी है इसलिए। और अब 2021 का विधानसभा चुनाव क्या हो सकता है, क्या स्थिति बन सकती है? लेफ्ट और कांग्रेस फिर साथ साथ हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं में बीजेपी में जाने की होड़ लगी हुई है या वो ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर स्थापित कर लिया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी को अगर किसी का मुकाबला सबसे ज्यादा है तो वो बीजेपी से है। दोनों के बीच मुकाबला दिखता है। और इस बीच क्या इन दोनों पार्टियों के, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आने से कुछ होगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।